आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एमपी दौरे का दूसरा दिन भोपाल की प्रमुख मातृशक्ति के साथ शक्ति संवाद कार्यक्रम। सुबह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में बैठक आयोजित सामाजिक सद्भाव और एकता पर चर्चा होनी है। प्रांत के सभी जिलों से प्रतिनिधि शामिल। शक्ति संवाद में मातृशक्ति से संवाद करेंगे मोहन भागवत। भागवत मंच से साझा जिम्मेदारियों पर मार्गदर्शन। भोपाल की प्रमुख मातृशक्ति के साथ मोहन भागवत का शक्ति संवाद कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एमपी दौरे का ये दूसरा दिन है। शक्ति संवाद में मातृशक्ति से संवाद करेंगे मोहन भागवत। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश दौरे पर है, दूसरा दिन है। आज वो शक्ति संवाद करने वाले हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, कितना खास रहेगा आज का दिन? देखिए दीपिका, बात की जाए तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मध्य प्रदेश के दौरे पर 2 दिवसीय उनकी ये यात्रा है। राजधानी भोपाल में वो लगातार संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी उनकी तरफ से युवाओं से संवाद किया गया था, अलग अलग प्रबुद्धजनों से संवाद करते हुए वो नजर आए थे। और उसके अंदर उनकी तरफ से जब बातचीत हुई, संवाद हुआ, तो कई चीजें निकलकर सामने आई, जिसके अंदर मोहन भागवत की तरफ से साफ किया गया है कि हमें बीजेपी की नजर से ना देखा जाए और उससे जोड़कर फैसला ना लिया जाए। एक चीज ये उन्होंने कल के संवाद में कही। दूसरी चीज, उन्होंने एक बार फिर स्वदेशी का नारा दिया कि स्वदेशी चीजों को अपनाए। अगर हमें विदेशी कोई चीज भी लेना है तो उसको लेकर पूरी प्लानिंग की जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम टैरिफ से डरने वाले नहीं है। जैसे अमेरिका की बात की जा रही है कि वो अमेरिका टैरिफ बढ़ाने की बातें करता है और डराने की कोशिश करता है, तो उसको लेकर भी उनकी तस्वीर यानी उनकी तरफ से रुख साफ किया गया है। और इन सब के बीच आज की बात की जाए तो आज भोपाल या ये कह सकते हैं कि मध्य प्रांत के जो प्रबुद्धजन हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनसे संवाद करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ महिला शक्ति यानी महिलाओं से, आधी आबादी से भी सीधा संवाद करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिखाई देंगे। और सुबह 9:30 बजे के आसपास कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में संवाद की शुरुआत होगी। महिलाओं से जुड़ी हुई बात की जाए संवाद तो इसके अंदर परिवार, समाज और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की क्या कुछ भूमिका है, इस पर सीधा संवाद करते हुए हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को देखते हुए नजर आएंगे। आरएसएस को लेकर हमेशा से दीपिका ये कहा जाता है कि वो महिलाओं से थोड़ी दूर रहती, लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वो महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए नजर आएंगे और उसके अंदर महिलाओं का मन टटोलते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ उनको भी ये बताते हुए नजर आएंगे कि राष्ट्र निर्माण में आपकी क्या कुछ भूमिका है। और इसके साथ साथ बात की जाए तो मध्य प्रांत के जो अलग अलग सामाजिक संगठन है, उनसे भी आज संवाद करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल शब्बीर, इस बीच ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि मातृशक्ति से शक्ति संवाद आज करने वाले हैं मोहन भागवत। ऐसे में मातृशक्ति के लिए कितना बड़ा संदेश इसको माना जा सकता है? देखिए, महिलाओं की बात करें, मातृशक्तियों की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण है। और उनसे जब चर्चा की जाएगी तो सीधा संवाद इस चीज को लेकर किया जाएगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं की क्या कुछ भूमिका है, ये टॉपिक रखा गया। और इसके अंदर तमाम सवालों के जवाब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी दिए जाएंगे, तो कई चीजें निकलकर सामने आएगी। जो मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि महिलाओं को लेकर हमेशा से ही आरएसएस के ऊपर आरोप लगते रहे, तो आज कई चीजों को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपना रुख साफ करते हुए, यानी आरएसएस अपना रुख साफ करता हुआ नजर आएगा। और जब ये बैठक होगी, ये संवाद होगा, उसके बाद और चीजें साफ होती हुई नजर आएगी। क्योंकि कल की बैठक के अंदर बात की जाए, जो संवाद उनका युवाओं के साथ किया गया, अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ किया गया, तो उसमें भी साफ तौर पर उन्होंने कई तरीके के निर्देश बातें कही, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बातें ये भी कही गई है कि जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाता है कहीं पर भी, बांग्लादेश की उन्होंने तुलना करते हुए कहा था, क्योंकि एक युवा की तरफ से सवाल पूछा गया था कि बांग्लादेश को लेकर आपका क्या कुछ है, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि कहीं पर भी हिंदू अल्पसंख्यक होता है तो वहां पर उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो 3 बच्चे, उन्होंने कहा कि 3 बच्चे होना चाहिए। ये तमाम चीजों को लेकर जिक्र बिल्कुल, यानी कई चीजें हैं जिसको लेकर आज वो
महिलाओं के सामने अपनी बात रखने वाले हैं और आज मातृशक्ति को वो संवाद करेंगे, उनके साथ में बातचीत करते हुए नजर आएंगे। देखना होगा कितना खास होता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।